गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आरएल एकेडमी। नाइन्थ क्लास में हम पढ़ रहे थे बेटा फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया या फिजिकल फिजियोग्राफी डिवीजन ना, ठीक है। और 4 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। नॉर्दर्न प्लेन कर चुके हैं, नॉर्दर्न माउंटेन, थार डेजर्ट एंड पेनिसुलर प्लेट्यू, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कोस्टल प्लेन्स। लेकिन उससे पहले बेटा मैं थोड़ा सा आपको और बताना चाहूँगा कि जब हम वेस्टर्न घाट पढ़ रहे थे, ठीक है, तो पासेज होते हैं, पासेज, ठीक है। आज हम क्या पढ़ने वाले इस क्लास में, मेन पासेज ऑफ वेस्टर्न घाट। पासेज तो पता है ना आपको, पासेज दर्रे, रास्ते, दर्रे मतलब दर्रों का पता है कि आपको पासेज क्या होते हैं। देखो अपने यहाँ तो प्लेन है, तो प्लेन में तो क्या है, रास्ता ही होता है, ठीक है। अगर मान लो पहाड़ है, माउंटेन्स, एक रेंज चल रही है, माउंटेन रेंज चल रही है ऐसे, ठीक है, और उनमें से मान लो आधे लोग इधर हैं आधे लोग इधर हैं, तो पहाड़ के ऊपर से चढ़ के तो आया नहीं जाएगा। दो पहाड़ियों के बीच में मान लो जैसे नदियों के द्वारा जो बार बार काट दिया जाता है, उसमें मतलब जगह बन जाती है, उसको बोलते हैं दर्रा या फिर पासेज, ठीक है। तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है आपकी बेटा। आज मैंने इसको, आपका ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ रहा था, तो उसमें आई वॉज सो अम्यूज्ड कि इसमें घाटों के नाम भी दे रखे हैं, है ना। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ नेम है बट हमें थोड़ा सा अच्छा सा पढ़ना है, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट घाट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब क्लास है, और बहुत बार आपके कैरियर में, बहुत बार एग्जाम्स में आपके क्वेश्चंस आता है, चाहे आप वॉट एवर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर आईएएस आईपीएस, ठीक है, छोटी नॉर्मल तो मतलब आता ही आता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले, देखो मेन पासेज ऑफ वेस्टर्न घाट। देखो पहले तो इधर देख लो, ये जो पार्ट हमने किया था, ये वाला पार्ट इधर से ऐसे, ये क्या था, पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ये था ना, यानी प्रायद्वीपीय भाग। इसको हमने कितने भागों में बांटा था कि नर्मदा 2 भाग में डिवाइड कर रही है, हाईलैंड और दक्कन का प्लेट्यू, ठीक है। हाईलैंड में हमने क्या क्या पढ़ा था, मतलब विंध्यन से पढ़ा था, विंध्यन पढ़ा था, भांडेर, कैमूर, राजमहल, फिर गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर पहाड़ी पढ़ी थी ना, याद है ना। उसके नीचे हमने क्या पढ़ा था, गिर पढ़ा था, फिर सतपुड़ा पढ़ा था, राजपीपला की पहाड़ी पढ़ी थी, महादेव और मैकाल, ठीक है। मैकाल से मैंने बताया था अमरकंटक से नर्मदा नदी है वो निकलती है, याद है ना। और उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे कि जो इसी प्लेट्यू का जो इस तरफ ये जो पहाड़ियां चली गई, इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट। क्या बोला जाता है इसको, वेस्टर्न घाट। इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, जिसका नाम है। बात समझ में आ रही है क्या। यानी ये पार्ट किसका है, ये इसी का पार्ट है। ये जो भाग है ये प्रायद्वीपीय पठार इसको बोला जाता है, पेनिसुलर प्लेट्यू का ये भाग है। तो ये जो वेस्ट साइड में जो पहाड़ियां दिख रही हैं, ये वेस्टर्न घाट हो गया। जो बिल्कुल साउथ में चला गया, अन्ना मलाई और इलायची, कार्डामोम और पलनिया पालनी पहाड़ियां, इनको बोला जाता है साउथ घाट, सदर्न घाट। और ये जो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में चला गया, ये हो गया ईस्ट घाट। बात समझ में आई क्या, मतलब ये तो हो गया ईस्ट घाट, ईस्ट साइड में, साउथ साइड में साउथ घाट, और वेस्ट साइड में वेस्ट घाट, ठीक है। समझ में आ गई बात। और किसके पार्ट है, किस भाग किसका, ये मतलब प्लेट्यू का ही ये पार्ट है। और हमने बहुत सारे फैक्ट पढ़े थे कि इनमें चोटियों के बारे में पढ़ा था, नीलगिरी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि अन्नाई जो मुर्दी है, अन्ना मलाई की जो सबसे बड़ी पहाड़ी, कार्डामोम या इलायची पहाड़ियों के बारे में भी हमने देखा था। और ये पलनी पहाड़ियों पर जो आपका था कौन, याद करो, कोडाईकुनल, जो साउथ का दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन हिल या हिल स्टेशन जिसको बोलते हैं, स्वास्थ्य वर्धक स्थान जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं पासेज। देखो पासेज, दर्रा क्या होता है, देखो भाई इधर बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, यहाँ बहुत सारी, देखो दमन है, मुंबई है, ये बहुत सारे सिटीज यहाँ बसे हुए, कोची है, तिरुवनंतपुरम है, बहुत सारी सिटी यहाँ है ना इस पार्ट में। और ये बीच में पहाड़ियां आ गई, है ना। तो इधर जितने भी लोग हैं, इनको जाने के लिए रास्ता तो चाहिए ना। अब ये थोड़ी यहाँ वाला आदमी यहाँ जाएगा घूम के आएगा, यहाँ वाला यहाँ से घूम के आएगा, ऐसा नहीं है ना। मतलब हुआ क्या, देखो यहाँ से जो रिवर्स निकली ना, रिवर्स ने क्या किया, इन दोनों पहाड़ियों के बीच को काट करके एक रास्ता सा बना दिया, जिसको बोलते हैं पास या फिर दर्रा। यानी यहाँ पर ऐसे एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर हो गया, ये बीच में से रास्ता, एक भाग इधर हो गया एक भाग इधर हो गया, बीच में से रास्ता।
एक भाग इधर हो गया और एक भाग इधर हो गया, ये बीच में से रास्ता, और एक भाग इधर और एक भाग इधर, यानी इनके बीच में से क्या कर दिया, रास्ता बना दिया। और इसी रास्ते को कहा जाता है पासेज। ये बनाता कौन है, अपन खोद के बनाते हैं क्या, है ना, गांव वाले लगे कसी फावड़ा लेकर के ये जो रास्ता बना, ऐसा नहीं होता। नदियां, ठीक है, रिवर्स मेक्स द पासेज बिटवीन टू माउंटेन रेंज आप कह सकते हो, ठीक है। और वो पासेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि पूरा ट्रेड, पूरा ट्रांसपोर्ट, पूरा आवागमन, पूरा आवाजाही उन्हीं पासेज के दरमियान होता है, ठीक है ना। तो वो पासेज के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ के कुछ बनना है ना, है ना। मतलब लड़कों को तो क्या बनना है, वो तो बोलते हैं सर फौजी बनना है, कोई बनना IPS IAS। गर्ल्स स्पेशली किस में जाते हैं, बैंकिंग में, ज़्यादा उनका क्रेज बैंकिंग सेक्टर। इफ़ आई वुड टॉक अबाउट सिटीज़ जो होती है ना, वहाँ पर ज़्यादा सिटी गर्ल्स लड़कियाँ होती हैं, वो कहते हैं बैंकिंग सेक्टर, है ना। एंड आई एम सॉरी टू से, वो थोड़ा ज़्यादा ग्रेडी होती है ना, कि पैसे वहाँ बैंक में तो गड्डियाँ भर भर के आएंगी, है ना, ये रात दिन लगे हुए हैं पैसे गिनने में, ऐसा थोड़ा सा माइंड सेट होता है। तो बेटा बैंक की नौकरी लगने के लिए, बैंक में जॉब लगने के लिए एक एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है जिसका नाम होता है IBPS। पता है क्या, IBPS एग्जाम। कौन सा एग्जाम पास करना पड़ता है बताओ बैंकिंग के लिए, IBPS, ठीक है। और IBPS की जगह आपको याद क्या रखना है, TBPS। आपको क्या रखना है, आपको पास होने के लिए क्या चाहिए, TBPS, यानी दर्रों को याद करने के लिए। To remember passage of Western Ghat, we need to remember TBPS। TBPS चलो हो गया। TBPS अगर आपको याद है तो आपके सारे के सारे दर्रे याद हो गए। कैसे देखो, T stand for थाल घाट, T stand for थाल घाट। T से क्या बनेगा बेटा, थाल घाट, ठीक है। टी से क्या बनेगा, थाल घाट। और ये थाल घाट क्या करता है, यहां पर एक शहर है देखो मुंबई, और इधर का शहर है नासिक। ये मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से जोड़ता है। तो आप कैसे कह सकते हो, मुंबई टू नासिक, याद हो जाएगा ना, मुंबई टू नासिक। मुंबई टू नासिक कौन सा दर्रा जोड़ता है, थाल घाट। थाल घाट इज कनेक्ट मुंबई टू नासिक, ठीक है। तो यहाँ से जितना भी सामान है वो यहाँ वाले पहुंचा सकते हैं। यहाँ फिर देखो, यहाँ एक और शहर है जिसका नाम है पूना, दोनों महाराष्ट्र में, पुणे जिसको बोला जाता है पुणे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो पुणे, ये लिख दिया नासिक, ठीक है। दूसरा देखो बी स्टैंड फॉर, ये इस वाला, इस B स्टैंड फॉर भोर घाट, इसको मैं रेड से लिख देता हूं। B का मतलब क्या है बेटा, भोर घाट, और T स्टैंड फॉर थाल घाट, ठीक है। B स्टैंड फॉर भोर घाट, और भोर घाट वापस मुंबई को और किससे जोड़ता है, पूना से। तो आप याद लिखो यहां पर, मुंबई टू पूना, मुंबई टू पुणे, ठीक है। और अगर दिख नहीं रहा तो जैसे मैं बोल रहा हूं, वीडियो को सुन सुनकर आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तीसरा देखो P स्टैंड फॉर पाल घाट। P का मतलब क्या है बेटा, ये देखो नीलगिरी, ये जो एक पहाड़ी यहाँ पर रुक गई, फिर एक छोटी सी पहाड़ी, ये दूसरी पहाड़ी आकर के यहाँ रुक गई, ये नीलगिरी की माउंटेन्स रेंज है, नीलगिरी पहाड़ियां जिसको बोलते हैं। यहाँ पर है पाल घाट, P स्टैंड फॉर पाल घाट। और पाल घाट इधर केरला आ जाता है, केरला की एक सिटी है बड़ी अच्छी सी जिसको बोला जाता है कोची या फिर कोचीन। क्या बोला जाता है, कोचीन। और ये कोचीन को किससे जोड़ता है, कोयम्बटूर से, COIMBATOR, कोयम्बटूर, ठीक है। पाल घाट जो दर्रा है वो किसको जोड़ता है, केरला में सिटी है कोचीन, और कोचीन को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, पाल घाट पासेस कनेक्ट कोचीन टू कोयम्बटूर। अच्छा, कोयम्बटूर को पता है क्या कहा जाता है, कोयम्बटूर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर कहा जाता है ना, याद है ना। कोयम्बटूर में बहुत ज्यादा, मतलब आप कह सकते हो सूती वस्त्र, कॉटन बहुत ज्यादा प्रोडक्ट होता है, बहुत ज्यादा। जैसे मैनचेस्टर क्या है, लंदन में, जिसको वर्ल्ड का मैनचेस्टर कहते हैं। इंडिया में, इंडिया का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद। इंडिया का मैनचेस्टर कौन है, अहमदाबाद।
नॉर्थ इंडिया की बात करूं तो कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता है, नॉर्थ इंडिया का। साउथ इंडिया का, दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। ठीक है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है बताओ, किसी को याद है क्या? भीलवाड़ा। तो किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। ठीक है। अच्छा, 3 हो गए ना। टी से थालघाट हो गया, बी से भोरघाट हो गया, पी से पालघाट हो गया, एस स्टैंड फॉर सिन कोटप्पा या फिर सिन गैप। सिन गैप या सिन कोटप्पा, इसको दर्रे का नाम है, इसका नाम है। फोर्थ वाला मैं यहां लिख देता हूं, देखो फोर्थ वाला यहां है, ये वाला इधर। एस स्टैंड फॉर सिन कोटेंग, या कोटेंग भी इसको बोला जाता है, सिन कोटेंग या सिन गैप। सिन गैप, सिन गैप दर्रे के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है। तो सिन कोटा घाट या फिर सिन गैप घाट। ठीक है। और ये घाट क्या करता है? ये घाट है वो केरला की जो कैपिटल, केरला की कैपिटल क्या है? थिरुवनंतपुरम। आ जाएगा, कितना बड़ा नाम है, थिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम टू शिवा काशी। ठीक है, सुन लो एक बार ध्यान से, वैसे ही लिख लेना सुन करके। टी थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिन कोट्या घाट या फिर सिन गैप घाट इसको बोलते हैं। ये मुंबई टू नासिक, भोरघाट मुंबई टू पूना, पालघाट कोची टू या कोचीन टू कोयम्बटूर, एंड सिन गैप या सिन कोटा घाट तिरुवनंतपुरम टू शिवाकाशी। शिवाकाशी कौन सी? वो तमिलनाडु वाली फिल्म नहीं, असिन विजय वाली नहीं, मतलब शिवाकाशी इट्स ए फेमस प्लेस इन तमिलनाडु। और शिवाकाशी किसके लिए फेमस है पता है क्या आपको? क्रैकर के लिए। इसे पटाखों की नगरी भी कहा जाता है, पटाखों की नगरी, पटाखे, क्रैकर, होली वली में खूब फोड़ते हो ना, तो पटाखों की नगरी भी किसे कहा जाता है? शिवाकाशी को। ठीक है। ये तो बात किसकी होगी बेटा? वेस्टर्न घाट की। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? दोबारा रिपीट करूं, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सिन कोटे या सिन गैप घाट। ठीक है। मुंबई टू नासिक, मुंबई टू पुणे, कोची टू कोयम्बटूर और तिरुवनंतपुरम टू शिवाकाशी। ये 3 पहाड़ियां मैंने बता दिया आपको, ये हैं अन्ना मलाई, इलायची या कार्डामोम और पलनिया पालनी। ठीक है, इधर आ जाओ। देखो बेटा, वेस्टर्न घाट जो है वो इतना लंबा नहीं है। वेस्टर्न घाट आप कह सकते हो छोटी छोटी, देर आर स्मॉल स्मॉल माउंटेन्स हिल्स, माउंटेन्स छोटी छोटी माउंटेन्स में बटा हुआ है, और ये थोड़ा नीचा है। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं है। 750 मीटर इसकी सबसे बड़ी मतलब इस यहाँ तक की एक माउंटेन पीक है। आगे फिर महेंद्रगिरी और दूसरी आ जाती है। ठीक है, तो ये कितने डिस्ट्रिक्ट राज्यों में फैला हुआ? देखो, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जो पूर्वी घाट है, ईस्टर्न घाट है, इट इज लाइज इन 3 स्टेट्स, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, 2 यहाँ पर घाट बने हुए हैं, 2 चोटी हैं बड़ी, माउंटेन पीक्स आप कह सकता हूं मैं। माउंटेन पीक्स हैं 2, 4 हैं आंध्र प्रदेश की और 3 हैं आपके तमिलनाडु में। तो सेवरो ए जावेदी का नाम आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, बाकी का नहीं है, तो फिर भी मैं बता देता हूं। जैसे उड़ीसा में जो 2 माउंटेन पीक हैं, गडजात और मलेगिरी, जिनका नाम है, मैं लिख लेना आप, गडजात एंड मलेगिरी। और मलेगिरी के ऊपर ही महेंद्रगिरी नाम से एक माउंटेन पीक है, चोटी है, जो 1501 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है? महेंद्रगिरी 1501 मीटर, 1501 मीटर। और एनसीईआरटी आपकी बुक में लिखा हुआ है कि यह है, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट की, ईस्टर्न घाट की ये सबसे ऊंची चोटी है। तो हो सकता है बेटा एनसीईआरटी अपडेट नहीं है क्योंकि ये रॉन्ग है। ठीक है, ये नहीं है। जो मधुकोंडा नामक एक माउंटेन पीक है, उस पर चोटी है, वो सबसे बड़ी है, लेकिन आपकी बुक में ये लिखा हुआ है।
ठीक है। तो गडजात और मलयगिरी कहाँ पर है? दो माउंटेन पीक उड़ीसा में। वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में अगर आंध्र प्रदेश में आ जाऊं तो आंध्र प्रदेश में जैसे मधुकोंडा है, नल्लामलाई है, वेलिकोंडा है, पालकोंडा है, ये सभी यहाँ पर माउंटेन पीक्स हैं। ठीक है। पंचमलाई, शेवरॉय और जावेदी आपकी हैं कहाँ पर? तमिलनाडु के अंदर माउंटेन पीक्स। ये माउंटेन पीक्स के नाम बताए मैंने, ठीक है, ना कि घाट के। यहाँ पर घाट इतने नहीं है, जैसे आपने सिंपल मछलीपट्टनम घाट सुना होगा, कुछ छोटे छोटे घाट हैं, वो इतने ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको क्या याद रखना है? वेस्टर्न घाट के सारे घाटों के नाम, ठीक है, और ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है मधुकोंडा। एक माउंटेन पीक है मधुकोंडा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में। मैं लिख देता हूं मधुकोंडा जो माउंटेन पीक है, मधुकोंडा माउंटेन पीक की चोटी का नाम है अरमाकोंडा। जो 1680 मीटर 1680 मीटर, इसी का नाम है विशाखापट्टनम। ठीक है। और इसी का नाम है, एक और नाम है मैं भूल गया, हाँ, जिंदा गाड़ा। ठीक है ना। यानी मधुकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, उस चोटी पर इस ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है अरमाकोंडा। उसी को बोलते हैं विशाखापट्टनम और उसी को बोलते हैं जिंदागाड़ा, विशाखापट्टनम या फिर अरमाकोंडा। ठीक है, बात समझ में आई? एक बार थोड़ा सा मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ ज्यादा हो गया, मतलब आप सोचोगे कि क्या क्या पढ़े। ठीक है, तो डोंट वरी बेटा, इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, मैं सिलेबस के मतलब अपार्ट पढ़ा रहा हूँ, बियॉन्ड द बाउंड्री जिसको बोलते हैं। इट्स ओनली फॉर योर कैरियर पॉइंट के। ठीक है, आपकी बुक में सिर्फ नाम लिखा हुआ है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। ठीक है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि थाल घाट कहाँ पर है, कौन किस को जोड़ता है। तो ये तो है वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट के जो थाल घाट है वो मुंबई को नासिक से, भोर घाट है मुंबई को पूना से, पाल घाट है वो कोची को कोयम्बटूर से, और जो सिनगैप्पा या सिनकोटा या सिनगैप घाट है वो तिरुवनंतपुरम को शिवाकाशी से जोड़ता है वेस्टर्न घाट। ये तीन पहाड़ियां हमने पढ़ ली थी, अन्नामलाई, कार्डामोम, इलायची और पालनी। ये तमिलनाडु में है। अन्नामुदी या अन्नामलाई है जो वो कहाँ पर है? केरला में। थोड़ा सा पार्ट इसका कर्नाटका में है, और जो इलायची पहाड़ियां हैं कार्डामोम है वो केरला में। ठीक है, इधर हमने देखा है कुछ माउंटेन पीक्स के नाम, आपको सिर्फ याद रखना है इसमें अरमाकोंडा सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। ठीक है, कल मिलता हूं फिर इस कोस्टल के साथ में। ठीक है, कि कोंकण क्या है, मालाबार तट क्या है, मालाबार कोस्ट क्या है, जो आपका चैप्टर 2 पॉइंट इसमें बचे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर।